स्वागत है एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल सीटेट स्टडी नोट्स पर। सीटेट, एचटेट, पीएसटेट की प्रिपरेशन कर रहे स्टूडेंट के लिए आज हम लेके आए हैं सौर मंडल से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट 25 MCQs, क्योंकि इस टॉपिक से काफ़ी ज़्यादा जो क्वेश्चन है हर बार एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। जो स्टूडेंट नए हैं, पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब कर प्लेलिस्ट में जाकर इससे पहले काफ़ी ज़्यादा इसी तरह एक टॉपिक की वीडियो अपलोड है जो काफ़ी हेल्पफुल है आपकी पीएस टेट की, सी टेट की, किसी भी टेट की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं उसके लिए। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर प्लेलिस्ट में जाकर इससे पहले जितनी भी अपलोड वीडियो वो देख सकते हैं, जिनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का मिल जाएगा। और प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, ताकि हमें और वीडियो बनाने का जो हौसला है वो मिलता रहे। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन है आज का हमारा, नीचे दिए गए कथनों एवं कारणों पर विचार कीजिए। कथन क्या है? बुध का सूरज के चारों ओर परिक्रमण काल सौरमंडल के सभी ग्रहों में सबसे कम है। कारण क्या है? बुध सूर्य यानी कि सूरज के सबसे नज़दीक ग्रह है। तो यहाँ से हमेशा ऐसे क्वेश्चन को स्टार्ट करें जैसे कि बुध का सूर्य कथन को भूल जाएं। बुध का सूर्य के चारों ओर परिक्रमण काल सौरमंडल के सभी ग्रहों में सबसे कम है। तो कारण की जगह आप लगाएं क्योंकि बुध सूरज के सबसे नज़दीक है। तो ये हम जानते हैं कि बुध सूरज के सबसे नज़दीक ग्रह है और इसी कारण जो है इसका परिक्रमण काल सौर मंडल के सभी ग्रहों से कम है। तो इसलिए हमारा जो कथन ऑप्शन ए है, कथन और कारण सही हैं तथा कारण कथन की सही व्याख्या करता है। तो ए ऑप्शन जो बिल्कुल सही रहेगा। और बुध का जो परिक्रमण काल है सूर्य के द्वारे, तो सिर्फ 88 डेज में 88 दिन में अपना एक चक्कर पूरा कर लेता है बुध सूरज के द्वारे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, सौरमंडल में किन दो ग्रहों के बीच क्षुद्र ग्रह पट्टी यानी कि एस्ट्रॉयड पाई जाती है? तो इसका जो सही आंसर आएगा ऑप्शन डी है, मंगल और बृहस्पति। सौरमंडल में दो ऐसे ग्रह हैं, इनके बीच बृहस्पति और मंगल ग्रह की जो इनके बीच छोटे छोटे आकाशीय पिंड है जो सूर्य की परिक्रमा करते हैं, जिन्हें क्षुद्र ग्रह या एस्ट्रॉयड जो कहा जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पृथ्वी एक ग्रह है तथा यह अपना संपूर्ण प्रकाश एवं ऊष्मा सूर्य से प्राप्त करती है। दूसरा कथन है, पृथ्वी सूर्य से दूरी के हिसाब से चौथा ग्रह तथा आकार के हिसाब से तीसरा बड़ा ग्रह है। तो उपरोक्त कथनों में से कौन से कथन जो है सत्य है, सही है, हमने बताने हैं। तो इसका जो सही आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन ए, केवल एक सही है। पृथ्वी एक ग्रह है और अपना संपूर्ण प्रकाश एवं ऊष्मा जो है सूर्य से प्राप्त करती है। लेकिन दूसरा जो कथन है कि चौथा ग्रह है, तो ये गलत है, क्योंकि दूरी से हिसाब से तीसरा ग्रह है, प्लैनेट है जो हमारी अर्थ है। और आकार अगर हम बात करें आकार के हिसाब से पृथ्वी का जो स्थान है वो 5वां स्थान है। इसलिए केवल ए सही रहेगा, केवल एक। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, नीचे दिए गए ग्रहों में से कौन से आंतरिक ग्रह हैं? बुध, शुक्र, मंगल, बृहस्पति। तो इसका जो सही आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन बी, बुध, शुक्र और मंगल ये जो है आंतरिक ग्रह है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 5, सूर्य से बढ़ती दूरी के आधार पर ग्रहों का सही क्रम चुनिए। ऐसे जो क्वेश्चन आ सकते हैं, तो इसका जो सही आंसर आएगा ऑप्शन डी, सबसे नज़दीक बुध, उसके दूसरे स्थान पर शुक्र, तीसरा पृथ्वी और उसके बाद मंगल ग्रह है। अगर हम पूरा इनको देखें तो इनका इस तरह से बनेगा। सबसे अगर हम नज़दीक बात करें तो बुध, दूसरे नंबर पर शुक्र और उसके बाद हमारी पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून। इस हिसाब से इनकी जो सूरज से दूरी है। तो ऐसे क्वेश्चन जो आ सकते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, किन खगोलीय पिंडों को तारा कहा जाता है? तो इसका जो आंसर आएगा, किनको कहा जाता है, ऑप्शन बी, जिनके पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश होता है उनको हम तारा कहते हैं।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, किन खगोलीय पिंडों को ग्रह कहा जाता है? तो इसका जो आंसर आएगा, जिनके पास जो अपनी ऊष्मा और प्रकाश यानी कि गर्मी और प्रकाश नहीं होता, उन खगोलीय पिंडों को ग्रह कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 8, हमारे सौरमंडल में सूर्य से सबसे दूर कौन सा ग्रह अवस्थित है? यानी कि हमने ऊपर जो देख ही लिया था, सबसे जो दूर है वो है ऑप्शन बी, नेपच्यून, वरुण। और सबसे बड़ा अगर पूछा जाए तो बृहस्पति है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, नीचे दिए गए कथन एवं कारणों पर विचार कीजिए। कथन क्या है? पृथ्वी के आकार को भू-आब भी कहा जाता है और पृथ्वी ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी है। तो इसका जो सही आंसर आएगा ऑप्शन ए है, कथन सही है एवं कारण भी सही है तथा कारण कथन की व्याख्या करता है। सो पृथ्वी के आकार को भू-आब कहा जाता है और ध्रुवों पर पृथ्वी जो है चपटी है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, नीचे दिए गए कथनों में से कौन से कथन सत्य हैं? पहला है, अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी हरे रंग की दिखाई देती है। दूसरा है, पृथ्वी का हरा रंग हमें यहाँ के वनों के कारण दिखाई देता है। तो कौन सा इसमें से हमने बताना है कि सत्य है, सच है? तो इसका आंसर आएगा ना तो ए ना ही एक ना ही दो, यानी कि डी आंसर रहेगा इसका, क्योंकि हमारी पृथ्वी का जो रंग है अंतरिक्ष से देखने से हमारी जो पृथ्वी है ब्लू कलर की, नीले रंग की दिखाई देती है, क्योंकि हम जानते हैं कि 71% जो है जल है, जिसके कारण ये हमारी जो पृथ्वी है वो ब्लू कलर की, इसीलिए इसे जो ब्लू प्लैनेट यानी कि नीला ग्रह भी कहा जाता है। इसलिए दोनों ही ये गलत है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, सौरमंडल का निर्माण किससे मिलकर होता है? ग्रह, उपग्रह, सूर्य, उल्कापिंड। तो सही आंसर आएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी से मिलकर जो है सौरमंडल का निर्माण होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, किस ग्रह की आकृति एवं आकार लगभग पृथ्वी के समान है? तो इसका जो सही आंसर आएगा ऑप्शन बी, शुक्र, यानी कि वीनस का जो आकार है वो लगभग पृथ्वी के समान है, पृथ्वी के बराबर है, और इसीलिए इसको जो है पृथ्वी का जुड़वां बहन भी कहा जाता है। और ये भी हमने याद रखना है कि अगर पूछा जाए कि मॉर्निंग या इवनिंग स्टार किसे कहा जाता है, तो वो भी शुक्र को कहा जाता है, वीनस को कहा जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, नीचे दिए गए कथनों में से कौन से कथन सत्य हैं? सूरज का खिंचाव बल सौरमंडल को बांधे रखता है। सूर्य सौरमंडल के लिए प्रकाश एवं ऊष्मा का एकमात्र स्रोत है। तो आंसर आएगा ऑप्शन सी, दोनों सही हैं। सूर्य के ही खिंचाव बल के कारण जो है सौरमंडल को बांधे रखता है, और सूरज ही एक ऐसा तारा है जिसका जो है प्रकाश एवं ऊष्मा एकमात्र स्रोत है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़ों को उल्कापिंड कहते हैं। दूसरा है, खुले आकाश में फैली एक शोर से दूसरे शोर तक चौड़ी सफ़ेद पट्टी जो कि लाखों तारों का समूह है, इसे आकाशगंगा कहते हैं। तो इसमें से बताना है कि कौन से कथन सत्य हैं, सही हैं। तो आंसर आएगा ऑप्शन सी, दोनों ही सही है। सो ऑप्शन सी जो है सही आंसर रहेगा। सो जो छोटे छोटे टुकड़ों को उल्कापिंड कहते हैं और लाखों तारों के समूह को आकाशगंगा कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा एवं सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो आंसर इसका जो रहेगा ऑप्शन ए, बृहस्पति एवं बुध, यानी कि जुपिटर और मरकरी। जुपिटर सबसे बड़ा है और मरकरी सबसे सूरज के नज़दीक भी है, सबसे पहला ग्रह भी है सूरज की दूरी से हिसाब से, और सबसे छोटा ग्रह भी। क्वेश्चन नंबर 16,
कौन से वो दो ग्रह हैं जिनका सौरमंडल के अन्य ग्रहों की तुलना परिक्रमण विपरीत दिशा में होता है? तो जो इनमें से हैं ऑप्शन सी शुक्र और यूरेनस, यानी कि अरुण और वीनस जो हैं ये दूसरे ग्रहों के अगर हम बात करें मुकाबले अन्य ग्रह की तुलना में विपरीत दिशा में सूर्य का जो चक्कर है वो लगाते हैं। सो शुक्र और यूरेनस परिक्रमण की दिशा अन्य ग्रहों से विपरीत होती है। शुक्र और यूरेनस घड़ी की सुई की दिशा में क्लॉकवाइज घूमते हैं, जबकि अन्य जो बाकी के ग्रह हैं 6 ग्रह हैं, प्लैनेट हैं, वो एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं। यानी कि जो वीनस और यूरेनस हैं ये दोनों पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर घूमते हैं, पूर्व की पश्चिम दिशा की ओर, और बाकी के जो ग्रह हैं वो पश्चिम से पूर्व की दिशा की ओर घूमते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, नीचे दिए गए कथन एवं कारण पर विचार कीजिए। कथन क्या है? पृथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई देता है। कारण, चंद्रमा के द्वारा पृथ्वी का एक चक्कर पूरा करने में लगने वाला समय अपने अक्ष पर यानी कि अपनी धुरी पर एक चक्कर पूरा करने में लगने वाले समय से अधिक है। तो हमें बताना है कि विचार करना है। पहला है कथन एवं कारण सही है तथा कारण कथन की सही व्याख्या करता है। दूसरा है कथन एवं कारण सही है तथा कारण कथन की सही व्याख्या नहीं करता। कथन सही है, कारण गलत है। कथन गलत है, कारण सही है। तो ऑप्शन सी सही आंसर आएगा। कथन सही है, कथन सही है। पृथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग जो दिखाई देता है, लेकिन कारण इसका ये नहीं है कि चंद्रमा के द्वारा पृथ्वी एक चक्कर पूरा करने में लगाने वाला जो समय है उसका जो अक्ष अपनी धुरी के द्वारा जो चक्कर लगाता है उससे लगने वाले चक्कर से अधिक है। सो लगभग जो समय है अपने अक्ष और पृथ्वी, दो तरह की गति होती है। एक तो अपने अक्ष के द्वारे घूमते हैं, सभी एक्सिस के इर्द गिर्द घूमते हैं। दूसरा पृथ्वी के इर्द गिर्द चंद्रमा जो है घूमता है, लेकिन समय सेम है। लगभग एक ही समय में 27 दिन और 8 घंटे में एक चक्कर पूरा करता है चंद्रमा पृथ्वी के इर्द गिर्द, और लगभग इतना ही समय जो है वो अपने अक्ष पर, इतने ही समय में अपने अक्ष पर घूमता है। सो इसीलिए कथन सही है, कारण गलत है। क्वेश्चन नंबर 18, प्राचीन भारत के प्रसिद्ध खगोल शास्त्री इनमें से कौन थे? तो वो थे आर्यभट्ट। ऑप्शन सी जो है सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 19, नीचे दिए गए कथनों में से कौन से कथन सत्य हैं, सही हैं? पहला, उपग्रह अपने ग्रहों की परिक्रमा करते हैं, साथ ही साथ सूर्य की भी परिक्रमा करते हैं। दूसरा है पृथ्वी के उपग्रह चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास से आधा है। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन ए, केवल ए सही है। उपग्रह अपने ग्रहों की परिक्रमा करते हैं, साथ ही सूर्य की भी परिक्रमा करते हैं, लेकिन पृथ्वी के उपग्रह जो चंद्रमा है उसका व्यास पृथ्वी के आधा नहीं है बल्कि 1/4 है, इसलिए दूसरा जो कथन है वो गलत है। क्वेश्चन नंबर 20, नीचे दिए गए ग्रहों में से सबसे अधिक चंद्रमा प्राकृतिक उपग्रह किसके पास हैं? तो सबसे ज़्यादा जो उपग्रह हैं वो सबसे बड़े ग्रह बृहस्पति यानी कि जुपिटर के हैं। और अगर हम बात करें शनि के चंद्रमा की तो 62 है, बृहस्पति के 67 है। मंगल के जो चंद्रमा है वो 2 है मार्स के। और इसके अलावा यूरेनस की अगर हम बात करें तो यूरेनस के जो चंद्रमा की संख्या वो 27 है। क्वेश्चन नंबर 21 है, हमारे सौरमंडल में किन ग्रहों के पास एक भी चंद्रमा नहीं है? तो इनमें से बताना है हमने, बुध, शनि, शुक्र, यूरेनस। तो इनमें से जो ऑप्शन डी सही है। जो पहले दो ग्रह हैं, याद रखना है, जो पहले दो प्लैनेट हैं बुध और शुक्र यानी कि 1 और 3, इन दोनों के पास एक भी चंद्रमा नहीं है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22, पृथ्वी के सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है? तो इसका जो सही आंसर आएगा ऑप्शन बी है, शुक्र पृथ्वी के सबसे नज़दीक ग्रह है। तो ये थे आज के हमारे, वैसे हमने 25 बनाए थे लेकिन 22 क्वेश्चन है। नेक्स्ट टाइपिंग में कोई प्रॉब्लम आ गई तो वीडियो वधिया
अच्छा लगे तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, ताकि और इस तरह की वीडियो आपको मिलती रहे। और रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर अपने दोस्तों के साथ, मित्रों के साथ करें, ताकि हमें और वीडियो बनाने का जो हौसला है वो मिलता रहे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।